अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सोमवार से। आसिंद हुडा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर, मंत्री और मुख्यमंत्री तक क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं विगत 7 दिवस पूर्व कलेक्टर को भी अवगत करवाकर क्षेत्र की जन समस्याओं से रूबरू करवाया गया था तथा 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। अब उपखंड कार्यालय आसिंद के बाहर कल से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वही विधायक ने बताया कि सड़क निर्माण, लोड सेटिंग के नाम पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नवभारत समाचार आसिंद भीलवाड़ा से साबरमल शर्मा की रिपोर्ट। देखता हूँ सरकार का रवैया यही रहा तो ताश के पत्तों की तरह, पतझड़ की तरह सरकार इस हवा में उड़ती हुई नजर आएगी, जिसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समय रहते चेते हैं और एक तरफा आप नहीं सोचें। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा है, 7 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 कांग्रेस से हैं। आप कंपेरिजन कर लीजिए, आप जाकर के विजिट कर लीजिए कौन सी विधानसभा में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैंने ऐसी सड़कें भी देखी है दूसरी विधानसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, वहां 20-20 किलोमीटर की सड़कें डीएमएफटी से लोग बना रहे हैं। लेकिन आसिंद का पैसा सबसे ज्यादा, आसिंद की सड़कें 20-20 सालों से टूटी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूँ। मैं कल 18 अप्रैल से एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं धरने पर बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सत्यनारायण छिपा हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय देवीलाल जी भी हमारे साथ है। वाइस चेयरमैन विक्रम सिंह जी चुंडावलिया हमारे साथ है। हम सब लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके एक बैठक करी है। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि जब तक जन समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं ये सरकार जब तक सोल्व नहीं करती है, तब तक मैं सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय आसिंद एसडीएम साहब के बाहर में धरने पर बैठूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है। मैं चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो जाए, परिणाम कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन मैं इस धरने को खत्म नहीं करूंगा और इस धरने से मैं नहीं उठूंगा। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर समय बिजली कटौती, इनके शाम को 6 बजे लाइट काट देते हैं, कभी 8 बजे जो खाना खाने का समय होता है उस समय लाइटें काट देते हैं, रात के 11 बजे तक लाइटें नहीं आती, 12 बजे तक लाइटें नहीं आती हैं। लोग बहुत परेशान होते हैं गर्मी के मौसम में। दूसरी, आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि आसिंद हुडा विधानसभा में पूरी तरह से अकाल की स्थिति है चारा घास को लेकर के। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। 15 रुपये किलो में, 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो में खाकला लोगों को खरीदना पड़ रहा है, चारा खरीदना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैंने एसडीएम साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से भी मैंने इस जो मैंने मांग पत्र दिया था उसमें वो मांग भी थी। मेरी ये मांग है कि आसिंद और हुडा विधानसभा में प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे एक उचित मूल्य का चारा डिपो खोला जाए सरकार द्वारा। सरकार की व्यवस्था है, सरकार कहीं से भी व्यवस्था करे और किसानों को उचित मूल्य में घास उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और भी कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैंने सब जगह मेरी मांग रखी, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछली 11 तारीख से पहले मैंने एक मांग पत्र कलेक्टर साहब को देने का प्रयास किया, लेकिन उस समय कलेक्टर साहब मुझे मिले नहीं थे, वो उनकी तबीयत खराब थी। तो कलेक्टर साहब के पीए साहब को मैं दे के आया हूँ, उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद अभी जो पिछली 11 तारीख को मैं कलेक्टर साहब से मिल करके इन सब समस्याओं से उनको अवगत करा के आया हूँ और उनको मेरा मांग पत्र दे के भी आया हूँ। उसमें मैंने 7 दिन का समय उनको दिया था। मैंने कहा पूरे विधानसभा क्षेत्र में अव्यवस्था हो रखी है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी मांग सरकार से तो है ही है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जो डीएमएफटी फंड से पूरी हो सकती है। डीएमएफटी फंड का पैसा, जो जिले में जो पैसा है उसका 60-65% पैसा हमारे आसिंद हुडा विधानसभा का है। माइनिंग एरिया आसिंद में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पैसा हमारा है और सबसे ज़्यादा कम विकास के पैसे हमको मिलते हैं। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे मांग की थी, मैंने कहा ये सड़कें जो माइनिंग से रिलेटेड है, माइनिंग एरिया से रिलेटेड है सड़कें, दौलतगढ़ वाली करेड़ा वाली सड़क है उसको पूरा माइनिंग एरिया है, कटार वाली सड़क है उसको पूरा माइनिंग एरिया है, आकर सदा वाली सड़क है उसको पूरा माइनिंग एरिया, माइनिंग से रिलेटेड सड़कें हैं, वो कम से कम आप डीएमएफटी से दीजिए। लेकिन कलेक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया। पहले तो मैं डीएमएफटी से सड़कें नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद में जब मैंने उनको कहा मैं धरने पे बैठूंगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 सड़कें मुझे बताइए, तो मैं वो 5 आपको दे देता हूँ। तो उस समय मैं 5 सड़कों पर भी सहमत हो गया था। मैंने 5 सड़कें टिक लगा करके उनको दी। तो उन्होंने जाते जाते ये कहा है कि कोई भी सड़क 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो उस समय मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए में कोई सड़क बन नहीं सकती, क्योंकि आसिंद से दौलतगढ़ लगभग आसिंद से करेड़ा
लगभग 28 किलोमीटर का एरिया है। 28 किलोमीटर में आपने 10 किलोमीटर सड़क मुझे दी है, वो भी केवल घोषणा करी है डीएमटी फंड से, लेकिन आज तक उसकी वित्तीय सुविधा आसिन से दहीमता जो कनाडा रोड है वो सड़क लगभग खत्म हो चुकी है। लोग बाग हमेशा वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग बाग घायल होते रहते हैं, हॉस्पिटलों में आते रहते हैं, आप सबको भी मालूम है। दूसरी सड़क है कटार चौराहे से कटार। तीसरी सड़क है लालपुरा से बासी जो आधी बन चुकी है, लालपुरा से सोनपुरा तक। सोनपुरा से बासी सड़क नाम की कोई चीज़ है नहीं। कालिया से इनानी खेड़ा कोई सड़क है नहीं। बालापुरा से आकर सदा कोई सड़क है नहीं। इस तरह से लगभग 40-50 सड़कें पूरे आसिन हुडा विधानसभा में टूटी हुई है। और इसके अलावा पूरे आसिन विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों के हम देखें तो बदनौर CHC मेरे ACC जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, अभी एक डॉक्टर की व्यवस्था हुई है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मंगरा बेल्ट आप सभी जानते हैं, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। आसिन हॉस्पिटल में भी पूरी तरह से अव्यवस्था है। पटवारियों की पूरी विधानसभा में अव्यवस्था है। सचिवों की पूरी विधानसभा में अव्यवस्था है। इसके अलावा भी पानी की पूरी विधानसभा में समस्या है। और एक मेन समस्या आज गर्मी के सीजन में और गर्मी के मौके पर राजस्थान सरकार की तरफ से जो बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, बिना घोषणा के और बिना सूचना के अघोषित बिजली कटौती करते हैं। गाँव में 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइटें बंद रहती है लोड शेडिंग के नाम से। आम जनता जैसे सरपंच जैसे लोग अगर फोन करते तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। जब मेरी बात होती है उनसे तो वो लोड शेडिंग का नाम लेते हैं। मैंने पिछले दिनों MD साहब से बात करी थी। MD साहब ने मुझे ये कहा था कि आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे कटौती है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोड शेडिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। बिजली की अव्यवस्था पूरे विधानसभा में हो रखी है। अव्यवस्था तो पूरे राजस्थान में है। मीडिया के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं जब्बर सिंह सांखला, विधायक आसिन हुडा। पिछले 3.5 सालों से जब से विधानसभा के चुनाव हुए और राजस्थान में सरकार बनी है कांग्रेस की, उसके बाद जब से मैं विधानसभा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक एरिया में घूमने का मुझे अवसर मिला और मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा है कि आसिन हुडा विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें मुख्य तौर से जो सड़कों की समस्याएं हैं उसको मैंने पंचायत समिति की साधारण सभा में रखी बातें, जिला परिषद की जो बैठक होती है उसमें रखी। उसके बाद विधानसभा में 4 सत्र चले। चारों ही बजट सत्र जो मेन होता है, चारों ही बजट सत्र में मैंने पुरजोर से पूरे आसिन हुडा विधानसभा की जन समस्याएं, सड़कें मैंने पूरे जोर शोर से रखी, लेकिन आज तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और पिछले दिनों सरकार का ये जवाब था कि कोविड की वजह से थोड़ी अव्यवस्थाएं हो रही है। हमने भी सोचा भी चलो कोविड तो पूरे देश में है, कोविड की महामारी में हमने भी सरकार से कोई मांग नहीं करी थी, लेकिन अब कोविड की जो है भगवान की कृपा से कोविड की महामारी खत्म हो चुकी है लगभग। इस मौके पर आदरणीय मोदी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन लगा करके इस कोविड की महामारी की जो तीसरी लहर है उससे हमको बचाया। मैंने अभी जो बजट सत्र निकला था फरवरी से मार्च तक, उसमें भी पुरजोर से इस समस्या को मैंने उठाया है। लेकिन 3 साल पहले बजट घोषणा में राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने रामगढ़ भिंडर जो स्टेट हाईवे रोड है उसको उन्होंने बजट में घोषणा करी थी उन्होंने, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर साहब से भी मेरे MLA बनने के बाद लगभग 4 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं और राजस्थान सरकार के 3 प्रभारी मंत्री चेंज हो चुके हैं। मैंने सभी के सामने जन समस्याएं रखी। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सड़कों की जो समस्या है, सड़कें टूटी हुई, जिसमें मेन सड़क आसिन से दहीमता जो कनाडा रोड है वो सड़क लगभग ख़त्म हो चुकी है। लोग बाग हमेशा वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग बाग घायल होते रहते हैं, हॉस्पिटलों में आते रहते हैं, आप सबको भी मालूम है। दूसरी सड़क है कटार चौराहे से कटार। तीसरी सड़क है लालपुरा से बासी जो आधी बन चुकी है, लालपुरा से सोनपुरा तक। सोनपुरा से बासी सड़क नाम की कोई चीज़ है नहीं। कालिया से इनानी खेड़ा कोई सड़क है नहीं। बालापुरा से आकर सदा कोई सड़क है नहीं। इस तरह से लगभग 40-50 सड़कें पूरे आसिन हुडा विधानसभा में टूटी हुई है। और इसके अलावा पूरे आसिन विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों की हम देखें तो बदनौर CHC मेरे ACC